हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं पशुओं में होने वाली प्रमुख बीमारियां। ऐसी बीमारियां जो विषाणुओं के कारण होती हैं, कुछ बीमारियां जो होती हैं जीवाणुओं के कारण होती हैं, कुछ बीमारियां प्रोटोजोआ के कारण होती हैं तथा कुछ बीमारियां परजीवी के कारण होती हैं। तो इस प्रकार से होने वाली जो कुछ बीमारियां हैं उनका यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं विषाणु जनित बीमारियों के बारे में। तो विषाणु जनित बीमारियों में हम मुंह एवं खुर से संबंधित बीमारी का अध्ययन करेंगे। मुंह एवं खुर से संबंधित विषाणु जनित बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। रिंडरपेस्ट विषाणु जनित बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे पशुओं का प्लेग कहा जाता है। और विषाणु जनित बीमारी रेबीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुंह एवं खुर से संबंधित बीमारी, पशुओं में होने वाली मुंह एवं खुर से संबंधित प्रमुख बीमारियां हैं, जैसे कि मुंह पका, खुरपका, चपका, खुरपा। इस प्रकार की विषाणु जनित बीमारियां हैं। यह एक संक्रामक रोग है। ये जो बीमारी है प्रायः विदेशी व संकर नस्ल की जो गायों में अधिक एवं गंभीर रूप से पाई जाती हैं। रिंडरपेस्ट रिंडरपेस्ट को पशुओं का प्लेग कहा जाता है। इसमें जो पशु होते हैं उनको तीव्र दस्त या पेचिश हो जाता है, जिस कारण से उनकी 3 से 9 दिनों के भीतर मृत्यु हो जाती है। रेबीज विषाणु जनित बीमारी रेबीज पशुओं में पागलपन होता है। पशुओं का पागलपन कहते हैं रेबीज को, जो रोगग्रस्त पशु के काटने से दूसरे पशुओं में फैलता है। इस प्रकार के जो रेबीज के वायरस होते हैं पशुओं की लार में बहुतायत में पाया जाता है। रेबीज का लक्षण दिखाई देने से पहले ही रेबीज का टीका लग जाना चाहिए। यही रेबीज के रोकथाम का उपाय है। चलिए देखते हैं विषाणु जनित बीमारियों में। पशुओं में होने वाली विषाणु जनित रोग, मुंह एवं खुर की बीमारी, मुंह पका, खुरपका, चपका, खुरपा, खरेडू इत्यादि मुंह एवं खुर से संबंधित बीमारी हैं। विदेशी व संकर नस्ल की गायों में इस प्रकार की बीमारी अधिक एवं गंभीर रूप से पाई जाती है। इसका कोई निश्चित इलाज नहीं है। लक्षणों के आधार पर पशुओं का उपचार किया जाता है। गाय, भैंस, भेड़, ऊँट, सूअर आदि पशुओं में इस प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। रिंडरपेस्ट पशु प्लेग के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। इस बीमारी में पशुओं को तीव्र दस्त या पेचिश होता है, जिस कारण से 3 से 9 दिन के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती है। यह एक संक्रामक रोग है जो कि जुगाली करने वाले पशुओं में लगभग हो ही जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू की गई रिंडरपेस्ट इरेडिकेशन परियोजना से यह बीमारी भारत में लगभग समाप्त हो चुकी है। रेबीज पशुओं में होने वाला पागलपन का रोग है, जो कि रोगग्रस्त पशुओं के काटने से फैलता है। रोगग्रस्त पशुओं की लार में रेबीज के वायरस बहुतायत में पाए जाते हैं। रेबीज के लक्षण दिखने से पहले ही रेबीज का टीका लगवा लेना ही इस रोग का उपचार है। एक बार रेबीज का लक्षण दिख जाने पर इसका कोई इलाज नहीं है। अब देखते हैं पशुओं में होने वाले जीवाणु जनित रोग। तो पशुओं में होने वाले जीवाणु जनित प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? लंगड़ा रोग, गलघोंटू रोग, आपका टीबी या क्षय रोग, और आपका होता है इस प्रकार से कुछ प्रमुख 4 जीवाणु जनित बीमारियां हैं। और एक प्रमुख बीमारी है ब्रुसिलोसिस। तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? लंगड़ा रोग, जिसे ब्लैक क्वार्टर या एक्टेंगिया रोग भी कहते हैं, गलघोंटू रोग, ब्रुसिलोसिस रोग, और होता है टीबी या क्षय रोग। लंगड़ा या एक्टेंगिया रोग प्रायः गायों में होता है, जिसमें उनकी टांगों के ऊपर सूजन आ जाती है और सूजन के कारण वे चल नहीं पाते हैं या लंगड़ा कर चलते हैं या फिर बैठ जाते हैं। यही है लंगड़ा रोग, एक्टेंगिया रोग या ब्लैक क्वार्टर रोग, जो जीवाणुओं के कारण ज़्यादातर गायों में देखने को मिलता है। हालांकि यह रोग गाय और भैंस
दोनों में होता है। इसी प्रकार से गलघोंटू रोग गाय व भैंस दोनों में होता है। यह भी एक घातक रोग है जो ज़्यादातर भैंसों में देखने को मिलता है। ब्रुसिलोसिस यह एक गर्भपात की बीमारी है जो गाय और भैंस दोनों में देखने को मिलती है। गर्भावस्था के अंतिम तिमाही में गर्भपात होना ही ब्रुसिलोसिस कहलाता है। टीबी या क्षय रोग ये मानव एवं पशु दोनों के लिए ही बेहद खतरनाक होते हैं, घातक होते हैं, जो फेफड़े को प्रभावित करते हैं। लंगड़ा रोग ब्लैक क्वार्टर या एक्टिंगिया रोग जीवाणु से होने वाला रोग गाय या भैंस दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर गायों में इस प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। इस बीमारी में गायों की टांगों के ऊपर भारी सूजन आ जाती है, जिस कारण से वे लंगड़ा कर चलते हैं या फिर बैठ जाते हैं। गलघोंटू रोग गाय और भैंस दोनों में होता है। यह बेहद ही घातक एवं संक्रामक रोग है जो कि ज़्यादातर भैंसों में होता है। ब्रुसिलोसिस जीवाणु जनित यह रोग गाय और भैंस में दोनों में होता है और गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में उनका गर्भपात होना ही ब्रुसिलोसिस कहलाता है, जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। टीबी या क्षय रोग मानव एवं पशु दोनों के लिए ही घातक है, फेफड़े को प्रभावित करते हैं। पशुओं में होने वाली प्रोटोजोआ जनित बीमारियां, उस बीमारी का नाम है बबेसियोसिस टिक फीवर। इस बीमारी में पशुओं के पेशाब में खून आता है। जब कभी भी बबेसिया प्रजाति के प्रोटोजोआ चिचड़ियों के माध्यम से पशुओं के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं तो वह रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में जाकर अपनी संख्या में वृद्धि करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और वे पशुओं के पेशाब में बाहर आने लगते हैं। तो इस बीमारी को बोलते हैं बबेसियोसिस या टिक फीवर, जो कि प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। बाह्य तथा अंतः परजीवी जनित प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? पशुओं में बाह्य परजीवी के कारण भी रोग होता है, जैसे कि जुएं, पिस्सू, चिचड़ी आदि। इसी प्रकार से पशुओं में अंतः परजीवी का भी प्रकोप देखने को मिलता है। पशुओं के पाचन नली में अनेक प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं जिन्हें अंतः परजीवी कहते हैं, जैसे कि फीता कृमि, गोल कृमि। यह पशु के पेट, आंत, यकृत, उसके खून व खुराक पर निर्वाह करते हैं, जिससे पशु कमज़ोर हो जाते हैं।